बहुत डायनेमिक हैं और सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं। पूजा अरोड़ा विर्क हमारे बीच में है। डायरेक्ट सेलिंग, शादी से पहले भी उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग किया, बाद में भी डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। पूजा, क्या फर्क पड़ता है? कईयों को लगता है कि बाद में पता नहीं होगा या नहीं होगा। थैंक यू सर। मैं तो बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि आज की नारी भी बन सकती है व्यापारी, बस करनी होगी थोड़ी सी तैयारी, क्योंकि अब है नारियों की बारी। सन 2008 में मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा, और आप जितनी भी महिलाओं ने बताया कि यहाँ से बहुत सारी चीजें मिलेगी, पर वो तभी मिलेगी जब आपका वाई क्लियर होगा, जब आपका क्यों क्लियर होगा। और पहली बार जब मुझे इवेंट में जाने का मौका मिला, तो मेरे पास ये गॉड गिफ्ट था कि मेरी मम्मी भी उस इवेंट में चली गई, क्योंकि फैमिली का इन्वॉल्व होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और उस इवेंट को देखने के बाद मेरी मम्मी ने मेरे एक वाई बहुत मजबूत क्लियर कर दिया कि बेटा, हिंदुस्तान की ये परंपरा है, जब लड़की शादी करके ससुराल जाती है तो उसकी सासू माँ आरती उतारती है, और वो एक ही बार उतारती है, पर उसकी नहीं उतारती। उसके पीछे जो उसके फादर साहब ने प्यार दिया होता है ना, ट्रक भर के, टीवी है, फ्रिज है, एसी है, पलंग है, सोफा, उसकी उतारती है। पर अगर आपने इस इंडस्ट्री को डट के कर लिया, या मेरी किसी भी बहनों ने कर लिया, तो उसकी सासू माँ एक बार नहीं बल्कि पूरी जिंदगी आरती उतारेगी, बल्कि पूरा हिंदुस्तान उतारेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पे हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, अपनी खुद की पहचान बना सकते हैं। तो मैंने दुनिया की परवाह किए बिना, जब परिवार साथ था और डायरेक्ट सेलिंग का हाथ था, तो डरने की क्या बात थी, डट के काम किया। उस टाइम मेरे लिए बहुत ज्यादा चैलेंज था, क्योंकि शादी नहीं हुई थी। अब शादी नहीं हुई है तो लोग बातें बनाते थे, काले कोट पैंट वालों के साथ घूमती है, पता नहीं कौन कौन से जेंट्स आते हैं, इसकी शादी होगी कि नहीं होगी। मैंने लोगों को इग्नोर किया, डट के काम करने का ये नतीजा निकला कि उड़ीसा की पहली लेडी टेक्निकल अचीवर बनी। और कहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री में 100% प्रोडक्ट यूज, मेरा सब कुछ 100% प्रोडक्ट यूज करती हूँ। तो मैंने पति भी अपनी कंपनी का ही चुना, तो मेरा पति भी इस इंडस्ट्री का ही है। और आज दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी जिंदगी को जी रहे हैं। अब शादी के बाद एक जिंदगी बदल जाती है, नया जीवन मिलता है, नया परिवार मिलता है, नया सर्कल मिलता है, परिवार बढ़ गया, जिम्मेदारियां बढ़ गई। उस टाइम भी डट के काम किया। जब पहली बेबी होने वाली थी तो लोगों ने बातें बनाई, यार अभी तो ये प्रेग्नेंट है, अभी भी ये फील्ड में प्लान दिखाती है, इसको तो आराम करना चाहिए। तो मैं ये चीज बोलना चाहूंगी, जब एक औरत, प्रेग्नेंट औरत, जब वो फैक्ट्री के नीचे ईंटें उठा सकती है, एक प्रेग्नेंट औरत घर में काम कर सकती है, तो हमें तो यहाँ हाय हेलो करनी है, लोगों को मिलना ही तो है, प्रोडक्ट ही तो शेयर करने, उस बात में क्या शर्म। मैंने उस टाइम भी सर डट के इस पे काम किया। आज मेरे परिवार में अगर बात करूं, हमारे 2 बेबी हैं, एक मेरी 6 साल की गुड़िया है और 1 साल का मेरा बेटा है। जब 1 साल का मेरा बेटा सर जब होने वाला था, बिलीव नहीं करेंगे, डॉक्टर ने रेस्ट बोल दिया था लास्ट के 2-3 महीने की, आप बाहर नहीं जा सकती। और कहते हैं जिसके खून में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है ना, वो घर से बाहर निकले बिना रह नहीं सकती है। मैंने जूम का सहारा लिया, सुबह 6 बजे से 7:30 बजे के हम सेशंस करते थे। और आप बिलीव नहीं करेंगे, लास्ट वाले दिन 31 जनवरी को 6 से 7:30 बजे का हमने सेशन किया, और जैसी मीटिंग को एंड किया, ठीक 10 मिनट के बाद इंडिकेशन आ गया, पूजा अब हॉस्पिटल भागने की बारी है। और पूरे इंडिया से बधाई आ रही थी, मैडम ने क्लोजिंग कर दी, इनको ट्रॉफी मिल गई है, आज पत्र प्राप्त हुआ है। और उसके अगले दिन भी सर मैं जूम मीटिंग में थी। आपका कमिटमेंट अगर पक्का है, अगर आपके सपने बड़े हैं ना, तो दुनिया कुछ भी बोले, आपको अपने सपने के लिए काम करना है। आज भी लोग बोलते हैं, यार 1 साल का बेटा देख छोड़ के निकल जाती है, इसको तो सिर्फ पैसे कमाने की पड़ी है, पैसा, मान सम्मान, इज्जत, गाड़ी घोड़ा सब कुछ दे देगा ये इंडस्ट्री। एक बात बताओ, आज मेरा बच्चा रोएगा ना, उसको कोई भी चुप करा देगा, पर जिस दिन मेरा बच्चा बड़ा होकर हाई लाइफस्टाइल के लिए रोएगा ना, तब चुप कराने उसको कोई नहीं आएगा। क्योंकि एक औरत की जिंदगी बहुत संघर्ष वाली होती है, वो जब तक जिए कि संघर्ष है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ये खासियत है, यहाँ पे आपको इतनी ज्यादा नॉलेज आ जाती है, आप हर परिस्थिति के ऊपर पे भारी हो जाएंगे। तो इस इंडस्ट्री को जम के करिए, डट के करिए, किसी के पैरों में गिरने से अच्छा है ना, खुद के पैरों में खड़े हो जाइए, स्ट्रांग हो जाइए, मजबूत हो जाइए। ये इंडस्ट्री पूरी बाहें फैलाए खड़ी है आपके लिए। और यहाँ सब बोल रहे थे पुरुष पुरुष पुरुष, बाहर की दुनिया में एक कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, पर यहाँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आज इस कामयाब औरत के पीछे ना 2 पुरुषों का हाथ है। एक मेरा ब्रदर पुनीत, उसने मेरे डायरेक्ट सेलिंग का हाथ उसने मुझे पकड़ाया, और आज मेरे पतिदेव जो मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं, और मेरी अपलाइन है वो भी सारी पुरुष है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार।
धन्यवाद सर, आज आपने मुझे ये मौका दिया हिंदुस्तान की हर महिला के साथ बात करने का। मैं मरते दम तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ हूँ। अगर मेरे एक बोल वचन से मेरी किसी भी बहन का जीवन बदलता है ना, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानूंगी। थैंक यू वेरी मच। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद पूजा, आपने सबके रोंगटे खड़े कर दिए हैं और आप बहुत अच्छी स्पीकर हैं, नो डाउट। ये मौका एक्चुअली मैंने नहीं दिया, ये मौका दिया है ADSCI ने, और ये मौका ये बता रहा है कि हम संगठित रहेंगे तो बहुत सारे